हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मूवी ट्रेजर पर। आज जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं वह है सैन एंड्रियास, जो 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6/10 है, मेटा स्कोर 43 और 92% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। यह एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा पर बेस्ड मूवी है। इस मूवी में एक रेस्क्यू चॉपर पायलट कैलिफोर्निया में आए 9 भूकंपों से बचते हुए अपनी पत्नी के साथ अपनी एकमात्र बेटी को बचाने के लिए लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक का एक खतरनाक सफर करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो कार से कहीं जा रही होती है। इतने में लैंडस्केप होता है और वह एक खाई में गिर जाती है। तभी वहाँ उसे रेस्क्यू करने रे की टीम आती है और उस लड़की जिसका नाम नेटली होता है उसे रेस्क्यू करते हैं। यहाँ से सीन एक यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर लॉरेंस हेस को दिखाया जाता है, जो भूकंप वैज्ञानिक है। वो भूकंप के बारे में समझा रहे होते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी करने में सक्षम होने की कितनी जरूरत है, क्योंकि पहले के भूकंपों की जानकारी न होने से कितना नुकसान सभी को उठाना पड़ा था। और वह कई जगहों के भूकंप की हिस्ट्री बताते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसी मशीनों की जरूरत है जो हमें भूकंप के बारे में सही जानकारी दे सके, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। सीन फिर से यूनिवर्सिटी का दिखाते हैं, जहां किम डॉक्टर लॉरेंस को कुछ हल्के भूकंप के झटके दिखाता है जो फाल्को और नेवाडा में रिकॉर्ड किए गए थे, जो 23 झटके थे 2.0 से 2.6 तक के, वेगास से 35 मील की दूरी पर और हूवर डैम से शायद 5 मील दूर। तभी दोनों लॉरेंस और किम डैम पर जाकर अपनी मशीन की जांच करते हैं। वहाँ किम कहता है कि यह अविश्वसनीय है कि जब से हम यहाँ आए हैं तब से 3 मिनी भूकंप के झटके हो गए हैं और हर झटके के साथ उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तभी किम बहुत बड़े झटके को महसूस करता है और पूरा डैम हिल जाता है, जो सीधे 2.2 से 7.1 तक जा पहुँचा है। यहाँ डैम पर भगदड़ मच जाती है। किम निकलते समय एक बच्ची को बचाते हुए उस डैम से गिरकर वहीं गुजर जाता है। यहाँ से सीन रे को दिखाते हैं, जो घर पहुंचकर अपनी बेटी ब्लैक से फोन पर बात करता है। तभी वहाँ उसे अपनी वाइफ के पेपर मिलते हैं जो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। वह देखकर निराश हो जाता है और फिर अपनी बेटी को उसकी साइकिल देने एमा के पास आता है। एमा रे की वाइफ होती है। वहाँ रे एमा के न्यू बॉयफ्रेंड से भी मिलता है, जो डैनियल है। डैनियल बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। एमा पेपर के बारे में रे से बात करती है, पर रे ज्यादा बात न करते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ रे बहुत ज्यादा परेशान होता है। रे अपने काम करने वाली जगह पर आता है। वहाँ पर न्यूज देख रहा होता है और हम समझ पाते हैं कि इस भूकंप ने हूवर डैम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। लेक हवास सिटी, सुई, बैलेट और लॉफलिन को बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ से ब्लैक को दिखाते हैं, जो डैनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को जा रही होती है। वहाँ डैनियल के एक मीटिंग के बाद वह ब्लैक को सिएटल ले जाएगा, जहाँ उसका वॉलीबॉल मैच होता है। सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर डैनियल अपनी मीटिंग में बिजी होता है और ब्लैक लॉबी में बैठकर वेट कर रही होती है। वहाँ ब्लैक बेन से मिलती है। सीन डॉक्टर लॉरेंस का दिखाते हैं, जहाँ एलेक्सी डॉक्टर लॉरेंस को कहता है कि एक रिपोर्टर आई है और वह आपसे बात करना चाहती है, जो कुछ भी नवादा में हुआ उसके बारे में। फिर डॉक्टर लॉरेंस रिपोर्टर सेरेना जॉनसन से मिलता है और कहता है कि किम ने अपनी जान दी है, तो लोगों को यह जानने की जरूरत है कि अब हम इन भूकंपों का अनुमान लगा सकते हैं। तभी वहाँ एलेक्सी आता है और डॉक्टर लॉरेंस को कहता है कि हमने पल्स रेट चेक करी है और वह नेवादा से 20 गुना अधिक है। यहाँ डॉक्टर मैप से भूकंप का रास्ता बताते हैं कि कैसे यह भूकंप लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक का पूरा सैन एंड्रियास को फॉल्ट कर सकता है। यहाँ से सीन सैन फ्रांसिस्को का दिखाते हैं, जहाँ लॉबी में ब्लैक बैन से मिलती है। बैन जॉब इंटरव्यू के लिए आया हुआ होता है। बैन एक इंजीनियर है। वहाँ उसका छोटा भाई ऑली भी उसके साथ होता है। यहाँ सीन लॉस एंजलिस का बताते हैं, जहाँ एमा डैनियल की बहन सुजैन से मिल रही है और सुजैन एमा की पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रही होती है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपने अपनी बेटी को रिवर राफ्टिंग एक्सीडेंट में खो दिया था। इन सब बातचीत में रे का कॉल आता है और एमा को सॉरी कहता है कल के बर्ताव के लिए। इतने में ही बहुत बड़ा भूकंप आता है। रे इस टाइम पर अपने हेलीकॉप्टर में होता है
और वह एमा को छत पर आने को कहता है। वहाँ यूनिवर्सिटी में भी भूकंप के झटके आते हैं जो 6.5 से 8.5 तक चला गया और यह सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ रहा है। यहाँ से सीन सैन फ्रांसिस्को का दिखाते हैं। ब्लैक डैनियल के साथ पार्किंग लॉट से निकल रही होती है, तभी भूकंप के कारण ब्लैक गाड़ी में फंस जाती है, पर डैनियल वहाँ से ब्लैक को छोड़कर भाग जाता है। सीन लॉस एंजलिस का दिखाते हैं जो भूकंप से पूरी तरह बर्बाद हो रहा होता है। यहाँ एमा सुजैन को छत पर चलने को कहती है, पर वह नहीं बच पाती। एमा जैसे तैसे छत पर पहुँचती है और वहाँ का नज़ारा बहुत ही भयानक होता है। तभी एक झटके से एमा नीचे गिर जाती है और ऊपर आने की कोशिश करती है। वहाँ रे आता है और एमा को बचा लेता है। यहाँ सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक रे को कॉल पर बताती है कि यहाँ भूकंप के कारण मैं कार में फंस गई हूँ और डैनियल उसे वहीं छोड़कर भाग गया है। रे अपनी बेटी को बचाने के लिए एमा के साथ सैन फ्रांसिस्को की ओर मुड़ जाता है। वहाँ नीचे ब्लैक को बचाने बैन और ऑली आते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद वे ब्लैक को बाहर निकाल लेते हैं। तभी ब्लैक रे से फोन पर बात कर कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बैन और ऑली ने बाहर निकाला है। यहाँ सीन डॉक्टर लॉरेंस को दिखाते हैं जहाँ एलेक्सी डॉक्टर को भूकंप की पल्स रेट दिखा रहा होता है जो कि 9.1 तक जा चुका होता है। यहाँ डॉक्टर सबको इसके बारे में बताने को कहता है। रिपोर्टर सेरेना कहती है कि सिग्नल अपलोड नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर उसे हैकिंग मीडिया आउटलेट्स से यह न्यूज़ अपलोड करने को कहता है। यहाँ सीन ब्लैक को दिखाते हैं जो रे से अपने ठीक होने की बात कर रही है। रे उसे सबसे ऊंची जगह पर जाने को कहता है जहाँ ब्लैक कोविड टावर पर जाने के लिए निकल जाती है और रे कहता है कि हम अब वहीं मिलेंगे। तभी रे के हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है, इसलिए उन्हें बर्क्सफील्ड के एक शॉपिंग मॉल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। क्रैश होने के बाद रे एक ट्रक लेता है और सैन फ्रांसिस्को की ओर वह मुड़ जाता है। यहाँ यूनिवर्सिटी में बताते हैं कि साउथ कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर तबाही होने की संभावना है। यहाँ सेरेना एक न्यूज़ बता रही होती है डॉक्टर लॉरेंस के साथ कि किस तरह से उनकी भूकंप वाली बातों को अनसुना किया गया, पर अब नहीं। डॉक्टर बताते हैं कि भूकंप का रुकना बंद नहीं हुआ है, वह हर तरफ से बढ़ रहा है और हमारी मशीन 9.5 या अधिक की भविष्यवाणी कर चुकी है। यह भूकंप इतना बड़ा होगा कि भले ही यहाँ कैलिफोर्निया में हो, पर आप इसको ईस्ट कोस्ट तक महसूस कर सकते हैं। इसने पूरे कैलिफोर्निया की टेक्टोनिक प्लेट को खिसका दिया है। तो सैन फ्रांसिस्को पर फिर से झटका आने वाला है जो अब तक का सबसे बड़ा मापा जाएगा। सीन रे और एमा को दिखाते हैं जो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में बाहर से दो लोग उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और आगे रे रुकता है। वह देखता है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट हो गया है। यहाँ रे और एमा वापस उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कोई और रास्ता है। वो आदमी कहता है कि आपको वापस 70 मील जाना होगा। इस पर रे अपना ट्रक उस आदमी को देता है और उसका प्लेन ले लेता है। यहाँ रे अपनी बेटी मलोरी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, जहाँ एमा कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सीन सैन फ्रांसिस्को का दिखाते हैं जहाँ ब्लैक, बैन और ऑली कोविड टावर की ओर जा रहे होते हैं। वहाँ उन्हें एक ट्रक में रेडियो मिलता है जिससे वह यह जान सकेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। यहाँ बैन ब्लैक कोविड टावर नहीं बल्कि बड़े मैदान की तरफ चलने को कहता है, पर ऑली उसे ब्लैक के साथ चलने को कहता है जिससे बैन मान जाता है। ब्लैक कहती है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें। यहाँ रे और एमा दोनों लैंडिंग करने वाले होते हैं। वह AT&T पार्क में उतरते हैं जो कोविड टावर से नजदीक होता है। दोनों पार्क में पैराशूट से उतरते हैं। न्यूज़ में डॉक्टर लॉरेंस की बात को सीरियसली लेते हुए बचाव कार्य तेज कर दिया जाता है। तभी भूकंप का फिर से तेज झटका आता है और ब्लैक, ऑली और बैन वहां से तेजी से भागते हैं, पर बैन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उधर रे और एमा भी लोगों को बचाते हुए वहां से निकलते हैं। ब्लैक, बैन और ऑली कोविड टावर न जाके नॉब हिल पर जाने का फैसला करते हैं, जो उसका प्लान बी होता है क्योंकि कोविड टावर पूरी तरह से जल गया होता है।
वहीं अब समुद्र में सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ब्लैक के पास रेडियो है, इससे उसको पता चलता है। वह दोनों को लेकर अब उसी इमारत पे चलने को कहती है जो डैनियल बनवा रहा होता है। यहाँ रे एमा समुद्र के रास्ते संघर्ष करते हुए सिटी में पहुँचते हैं। रियली फ्रेंड्स, यह सीन बहुत ही ऑसम है। यहाँ पूरा सैन फ्रांसिस्को शहर पानी में डूब गया होता है। बैन, ब्लैक और ऑली इमारत पर पहुँचते हैं, पर पानी अब उन तक पहुँच गया होता है और अपने आप को बचाने के लिए इमारत में वह और ऊपर जाने लगते हैं। इतने में ही सीन यहीं कट होकर रे और एमा को दिखाते हैं जो ब्लैक को ढूंढ रहे होते हैं। आगे के सीन में ब्लैक, बैन और ऑली इमारत में और ऊंचाई पर चले जाते हैं क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा होता है। वहाँ ऊपर ऑली को रे और एमा दिखाई देते हैं, पर रे उन्हें नहीं देख पाता और वे लोग लेजर लाइट से उन्हें सिग्नल देते हैं। रे एमा को बचाने जाता है क्योंकि इमारत गिर रही होती है। बैन ऑली को बचा लेता है, पर ब्लैक वहाँ फंस जाती है। तब रे ब्लैक के पास आता है, पर ब्लैक पानी में डूब रही होती है। रे ब्लैक को बचाकर ऊपर लाता है, पर ब्लैक की सांसें थम गई होती है। रे बैन को इमारत का शीशा तोड़ने को कहता है, पर इतने में ही एमा बोट से ग्लास तोड़ देती है। बैन ऑली और ब्लैक को बोट पर लाते हैं। रे ब्लैक को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर ब्लैक में कोई हरकत नहीं होती। तब एमा हार मान लेती है, पर रे नहीं, और रे फिर से ब्लैक के हार्ट को पंप करता है और ब्लैक उड़ जाती है। यहाँ से ये सब लोग और जो बचे हुए लोग रिलीफ कैंप में जाते हैं, जहाँ अब एमा और रे एक हो गए। वहाँ रे अपनी फैमिली और अपने शहर को रीबिल्ड करने की बात करता है, क्योंकि टूटे हुए गोल्डन गेट ब्रिज पर अमेरिकी झंडा उम्मीद दिखाता है कि शहर ठीक हो जाएगा और अपने आप को रीबिल्ड करेगा। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि इस भूकंप की वजह से सैन फ्रांसिस्को एक आइलैंड में बदल गया है, जो अलग हो चुका है सैन जोस से सेंटा क्रूज तक। थैंक यू।